जय हिंद। ये सिर्फ बिहार स्पेशल का है और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस सीनियर बच्चे ही समझ पाएंगे। जूनियर बच्चे तो बिल्कुल समझ में उनको नहीं आने वाला है कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, जो क्योंकि उन्हें अभी तो कुछ बताया गया। फिर कोई सीनियर लड़का तो वो तो खैर अलग दुनिया में ही जीते इस टाइम, क्योंकि जब तक उनको खुद समझ में नहीं आएगा तब तक किसी बात को नहीं मानेंगे, किसी की भी बात को वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, और आपको सफलता तक यही पहुंचा सकता है, क्योंकि वो सब चीज़ तो सभी पढ़ रहे हैं। आपको इसको भी अलग से ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा एफर्ट डालना है। देखिएगा, सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। तो देखिएगा, ये मिड डे मील की अगर हम बात कर देते हैं, मिड डे मील, ये मिड डे मील जो लागू किया गया था भारत में, ये कब लागू किया गया था? तो 15 अगस्त को। कब की बात है? तो क्योंकि 15 अगस्त 1995 को ये पूरे भारत राष्ट्र में लागू किया गया था। तो जो ये लागू किया गया था, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। और हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन पर चलेंगे, डिटेल्स अध्ययन नहीं करने वाले हैं, मतलब कि जो डिस्कस होता है। जो उत्तरी बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कहे कि कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए। न्यूनतम मजदूर अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया था। तो 1948 ईस्वी में हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। आज़ाद होने की एक जस्ट बाद यानी अगले साल ही मिनिमम वेज एक्ट जो है कृषि पर लागू कर दिया जाता है, यानी 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो देखिएगा, 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो कि विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बोला है क्या कि बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था। तो देखिएगा, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था की बात कर देते हैं तो कौन है? तो कहे कि पटना नगर है। ठीक है, ये पटना नगर का स्थापना कब होता है? तो 1952 में होता है। देखिएगा, मान लीजिएगा आपको भूल गए, याद नहीं रहा, तो पटना किस में कौन सी भाषा लगभग बोली जाती है? मगध में आता है, मगही भाषा बोला जाता है। और मगही पान बहुत फेमस है पूरे बिहार में। मगही पान जो है फेमस ही है। ठीक है, तो फेमस है। तो जैसे ही निगम आता है ना, नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो निगम जैसे ही आता है तो आपको एक गायक दिमाग में आ जाता है, ये में छप जाता होगा सोनू निगम का। तो सोनू निगम बिहार आते हैं, तो बिहार आते हैं तो बिहार में पान फेमस है, यानी पटना आते हैं, और पटना मगध में पड़ता है। तो पटना आते हैं तो मगध में पड़ता है, तो पान फेमस है, मगही पान तो फेमस है। तो हर कोई बोलेगा भाई कि पान दो भाई, तो पान दो, पान दो, यानी 5 से 5 और 2 से 2, 5 2। ठीक है, यानी 1952 में। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 3। 1943 ईस्वी में भारत किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? देखिएगा, 1943 ईस्वी की जब बात करते हैं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की हम बात कर देते हैं, तो बंगाल के एरिया में काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग भूखे मारे गए थे। कैसे भाई भूखे के मारे मारे गए थे? विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री जो था, ये विंस्टन चर्चिल की गलत नीति की वजह से क्या हुआ था कि यहाँ जो भी चीज़ उपजते थे, एक तो अकाल तो पड़ा हुआ था, और जो भी चीज़ उपजते थे वो सीधा इंग्लैंड चला जाता था। उसके गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग क्या हो गए? मारे गए। करीब से करीब 30 से 40 लाख लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कहे कि गंगा नदी है। ये गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2525 मीटर है। 2500 कितना है? तो कहे कि 2525 मीटर नहीं, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है। अब देखिएगा, बिहार की अगर जब चर्चा कर रहे हैं तो बिहार में गंगा नदी कितनी किलोमीटर बढ़ती है? तो कहे कि 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अच्छा, ये कौन कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो ये जिला जो है, ये 12 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से? तो कहे कि 12 जिलों से होकर के ये गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना जिला? तो 12 जिला। आगे देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। बिहार का शोक तो किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। पटना नगर निगम अभी हमने चर्चा किया, पान दो निगम याद आ गया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे, जेपी बाबू यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और कहाँ से किए थे? तो कहे पटना से किए थे। अब इनको 1999 ईस्वी में क्या मिला था? तो कहे भारत रत्न मिला था। और 1999 में एक और व्यक्ति थे, कौन थे? तो कहे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भी किन के बाद में मिला था? ये 1999 में ही मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला की अगर बात कर देते हैं तो पटना जिला का सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम आपको देखने को मिलता है शिवहर का। शिवहर जिला जो है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और पटना जिला का सबसे अधिक है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे मैं अभी अब देख रहे हैं कि धान रोपा गया है, तो उसके बाद सभी लोग बैठ करके अपना ऐश मौज करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मौसम आता है धान रोपाने का, तो धान रोप में सबको रोजगार मिल जाता है, सबको रोपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही धान रोपा जाता है तो फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद धान कटनी में ही उसके बाद उसकी रोजगार लगेगी। ठीक है, तो ये किस तरीके की रोजगार है? तो कहे कि मौसमी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो देखिएगा नलकूप से यहाँ सबसे ज़्यादा आपको सिंचाई देखने को मिलता है बिहार में और यूपी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में डेयरी प्रोडक्ट कार्य कर रहा है। तो मदर डेयरी के कभी नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। अमूल डेयरी इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं और ये पटना डेयरी, लेकिन अमूल डेयरी बिहार में नहीं है। कौन सा डेयरी है? तो कहीं सुधा डेयरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात कर देते हैं, जो दुग्ध उत्पादन से था 1970 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। वर्गीस कुरियन जो थे ये स्टार्ट करने वाले थे। बिहार के कृषक मजदूर हैं, शिक्षित हैं जी। शिक्षित रहते तो देखते हैं ना अश्लील गाना कितना ट्रेंडिंग पे चले जाता है। ज्ञानी है जी, आप ही बताइए ज्ञानी तो है कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना में अग्रणी है? देखिएगा ये जिला की अगर हम बात कर देते हैं तो ये जिला जो आपको देखते हैं को मिलता होगा, ये जिला आपको पश्चिमी चंपारण जो जिला है, ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे सबसे अधिक में क्या होता है? तो कहे कि गन्ना होता है, गन्ना होता है। और यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बिहार का एकमात्र आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, और सोमेश्वर पहाड़ी जो यहीं पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे शिवालिक हो गया, शिवालिक ये मध्य है, और ये आपका बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। और इसी से सटा हुआ आपको इसी के मतलब कि इसी एरिया में उसी का हिस्सा ही कहिए आपका कौन सा है क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, और दून की पहाड़ी भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा जिला है ये पश्चिमी चंपारण। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? शिवहर है। ठीक है, अच्छा प्रति व्यक्ति आय यानी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने में कौन सा जिला टॉप पर है? तो कहिए पटना जिला। पटना जिला का पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम ये सर्वाधिक है सभी जिलों में। अच्छा सबसे कम, तो सबसे कम जो है पर कैपिटा इनकम शिवहर जिला का है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हिस्से हैं। अभी हमने चर्चा किया, अभी चर्चा किया। शिवालिक ये वाला है, अलग हम कलर लेके चलते हैं। शिवालिक ये है और ये सोमेश्वर पहाड़ी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आप देखिएगा, इसको मैप से थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा खड़गपुर की पहाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपको देखें, ये खड़गपुर की पहाड़ी है, तो ये तो खत्म। मंदार पर्वत आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ये भी खत्म। तो बच गया सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 तो पता ही है। गिरमिटिया मजदूर समझते हैं? गिरमिटिया मजदूर मतलब होता है कि उन्हीं के सिर्फ हमको खाना दे और बाकी सब काम मालिक के लिए करे, उन्हीं रहना पीना खाना पीना सब वहीं पे हो। ठीक है, चलिए तो कहाँ से लिए जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर लेके जाया जाता था, ये बिहार के पश्चिमी एरिया से लेकर के जाया जाता था। कहाँ से? तो कहे कि आपको पश्चिमी एरिया से। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोला गया कि शाही लीची, तो शाही लीची के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस आपको मुजफ्फरपुर, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो ठुमरी गायन जो है बिहार में आप जब गया जाइएगा तो वहाँ पे ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। गया में आपका विष्णुपद मंदिर की अगर हम बात कर लेते हैं, विष्णुपद मंदिर, तो विष्णुपद मंदिर आपको गया में देखने को मिलता है। ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? तो देखिएगा ध्रुपद गायन में की अगर बात कर देते हैं तो ध्रुपद गायन में जो प्रसिद्ध है आपका दरभंगा। दरभंगा के बारे में कल भी एक चीज़ हमने बताया था कि 1905 ईस्वी में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो बिहार में एक जिला है दरभंगा, वहाँ पे राखी बांधा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बरंग, ये दरभंगा में ही बांधा गया था। और ध्रुपद गायक के लिए ये प्रसिद्ध भी है। ठीक है,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और इसको भारत रत्न कब मिला था? तो क्योंकि 2001 में। और 2001 में एक और व्यक्ति को मिला था, लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को। किनको? लता मंगेशकर को। ठीक है, तो इनको साथ में मिला था। ऑप्शन नंबर 3 बिहार के में। भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या से प्रसिद्ध है? तो भिखारी ठाकुर की बात कर देते हैं तो ये लोक संगीत से प्रसिद्ध है। किसके से? तो देखिए लोक संगीत से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। शारदा सिन्हा की बात कर देते हैं तो शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया इनका, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये जो थे ये गायक थे, तो कैसा गायक थे? लोक गायक थे। ये बहुत अच्छे गायक गाते थे। इनको सम्मान की दृष्टि से हर व्यक्ति, बिहार का हर एक व्यक्ति जो इनको जानता है सम्मान की दृष्टि से देखता है। और आजकल के जो है 2 कौड़ी के गाना जो निकालता है, गलती भाई उसका नहीं है, क्या कीजिएगा, गलती इस यहाँ के लोगों का है। ठीक है, गलती यहाँ के लोगों का ही है। ठीक है, क्योंकि सुनता है तब तो वो निकलता है, नहीं सुनेगा तो क्यों निकालेगा। चलिए, और अभी अपने हमने देखा कि बिहार के लोग ज्ञानी हैं ही। ठीक है, बहस करने में बहुत ज़्यादा आगे है। चलिए आगे देखिएगा। तो इनको अभी की बात कर देते हैं तो पद्म विभूषण इनको अभी मिला है। पद्म जो अभी गणतंत्र दिवस पर जो घोषणा किया गया था कि अभी भारत में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला? 7 लोगों को, जिनमें से एक ये व्यक्ति हैं शारदा सिन्हा, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। लीजिए, भोजपुरी गायन की चर्चा कर रहे थे, आ ही गया। कौन प्रसिद्ध है भाई? तो भोजपुरी गायन के लिए जो प्रसिद्ध है कौन है? कौन है? तो ये छपरा। आगे देखिएगा, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? तो सूसू के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो क्योंकि 2009 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? देखिएगा, रेल पुल पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। रेल पुल जो है किस पर बना हुआ है? तो आपको सोन नदी पर बना हुआ है। और ऐसे सड़क अगर पूछ देगा तो ये महात्मा गांधी सेतु पुल हो जाएगा, जो आपको गंगा नदी पर देखने को मिलता है। तो लेकिन ये तो रेल पुल है, ये सोन नदी पर है। मखाना खेती के लिए अग्रणी कौन है? तो ये बिहार है। देश का 90% मखाना आपको बिहार में देखने को मिलता है। बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था? तो कहाँ से? तो ये चंपारण से 1917 ईस्वी में। एक व्यक्ति थे कौन? बत्तख मियाँ। ये बत्तख मियाँ किनका जान बचाए थे? तो क्या महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है किससे? हिंदू धर्म से नहीं, जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 2। सम्राट अशोक ये किससे है? तो वही के मौर्य से। देखिएगा, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन ना कई बच्चे बना करके खुद को समझते हैं कि हमने 25 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इतना क्वेश्चन टच कर दिया। तो भाई आप सीनियर होना तो आपको पता है हकीकत इस चीज़ का। पता क्या है कि जैसे मैं 20 से 25 क्वेश्चन बना करके आप खुद को क्या समझते हैं कि हम वहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। ये 20-25 क्वेश्चन जो आप बनाए हैं हल्के वाले, सब कोई बनाए हैं, ठीक है ना। और इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन बनाइएगा तब ना, भीड़ से ऊपर उठिएगा तब ना आप बनाइएगा। समझ में आ गया? तब वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न्स। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला, तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है ये कहाँ पे आपको, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद, तो देखिएगा 1707 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ था? तो क्योंकि औरंगजेब का। औरंगजेब का क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। और ये इसका एक पोता था अजीमा, और इसी के नाम पर पटना पड़ा था नाम, क्योंकि यहाँ पे ये शासन करता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? तो किससे है? सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं कि बाढ़ से बिहार ज़्यादा प्रभावित रहता है, उत्तरी बिहार। बिहार दिवस ये हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे। ये सब क्वेश्चन जब आप बनाते हैं ना तब आप लीड कर जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इस एरिया की अगर हम बात कर देते हैं तो इस एरिया में यहाँ तक आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको भोजपुरी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? तो क्योंकि भोजपुरी बोला जाता है। देखिएगा, भाषा अलग चीज़ है, बट कुछ लोग गायक जो आ गए हैं ना, जो अश्लील वाले गाना निकाल करते हैं,
और गलती उनकी भी नहीं है भाई, हम क्या बताएं। ठीक है, तो भाषा खराब नहीं होता। अब देखिएगा, भोजपुरी जो भाषा बोला जाता है इस एरिया में बोला जाता है, और यहाँ की अगर आप बात कर देते हैं तो इस एरिया की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे आपको जो मिलता है मगही देखने को मिलता है। इस एरिया में आपको जो मिलता है ये मगही भाषा आपको देखने को मिलता है। और इस एरिया की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मैथिली वगैरह आपको देखने को मिलता है, मैथिली। ठीक है, मैथिली। तो अब देखिएगा, और ये आपका मगही। तो चलिए ऑप्शन से अंगिका आपको भागलपुर के आसपास में कुछ ही हिस्सा में देखने को मिलता है। तो ख़त्म हो गया। उर्दू है लेकिन ज़्यादा पूछा जा रहा है, बंगला तो है ही नहीं, कम बोला जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका भोजपुरी हो जाएगा। किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है? किसके लिए? छठ पूजा के लिए। बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थित साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? देखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की बात कर देते हैं तो 1868 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये कौन किए थे? तो सैयद इमदाद अली। कौन किए थे? तो सैयद इमदाद अली ने किया था। ठीक है, सैयद इमदाद अली। ये कहाँ किए थे? तो क्योंकि मुजफ्फरपुर में किए थे। ये मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी पत्र था? तो देखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी की पत्र की बात कर देते हैं तो 1875 ईस्वी में ये निकला था, द बिहार हेराल्ड के नाम से। द बिहार हेराल्ड के नाम से। ठीक है, द बिहार हेराल्ड के नाम से। किनके द्वारा निकाला गया था? तो देखिए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, फिर 1881 ईस्वी में पटना से निकाला गया था। कहाँ से? पटना से। क्रॉनिकल इंडिया, क्रॉनिकल इंडिया निकाला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और मैग्सेसे पुरस्कार भी पुरस्कृत किया गया। तो अभी हमने चर्चा किया कि 1999 ईस्वी में किनको मिला था, जो बिहार के ही बोला गया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन में बिहार में एक ही व्यक्ति है जो संबंधित है, वो जयप्रकाश नारायण है, जो ऑप्शन के हिसाब से 1999 में मिला था। और 1965 ईस्वी में इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, बट आपको ये नहीं देखना है क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है। ठीक है, यही एक चीज़ नहीं पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना रहता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता जब ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं थे, तो कार्यानंद शर्मा आपको थे। ठीक है, क्योंकि जब बिहार स्पेशल का बुक पढ़िएगा ना तो वहाँ पे ये सब नाम आपको खुद ब खुद छाट दीजिएगा। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कैसे करें, लेकिन नहीं पढ़िएगा ना तब आप खुद ब खुद छाट दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? देखिएगा, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है और ये डेटा जो आया था भारत सरकार का, ये 4 साल पर जो आता है। ठीक है, तो 2017 में आया होगा। तो उस समय बात कर देते हैं तो उस समय जो सघन एरिया में जो वन था ये 0.35% पर था। तो ऑप्शन नंबर 3। बोला है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, अभी हमने चर्चा किया है। न्यूनतम कौन? तो कहे कि शिवहर, मैक्सिमम पटना। बोला कि बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात तो कहाँ? गोपालगंज। और सबसे कम आपका तो ये मुंगेर है। ठीक है, बिहार में शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर कब की बात कर रहा है? 19 में। तो इसको देखते सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो उस समय की बात कर देते हैं तो कितना था? 38 था। आगे देखिएगा कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिएगा, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, एक अलग जाति से विवाह करते हैं, ठीक है, तो आपको बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। कितना? 1 लाख रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हमने थोड़ा सा तेज़ी लेकर के चला क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा था। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।